एक महिला मंदिर के कुंड में सिर डालने आई थी। अचानक तेज हवा चली और उसके 20 रुपए कुंड में गिर गए। वह बिना सोचे समझे तुरंत कुंड में कूद गई। यह देखकर आसपास खड़े लोग उसे गलत समझने लगे। सब लोग कहने लगे क्या तुम पागल हो, खून पसीने की कमाई भी चुरा लेती हो, भगवान सब देख रहे हैं तुम्हें, इसका फल जरूर मिलेगा। सब उस महिला को चोट समझकर बुरा भला कहने लगे। लेकिन तभी किसी ने उसे पहचान लिया। वो बोला, यह महिला खबरों में आ चुकी है, यह अपनी बेटी के इलाज के लिए पांच काम करती है, ऐसी इंसान चोरी नहीं कर सकती। तभी वहां एक साधु आए, उन्होंने कहा इस कुंड के सारे पैसे निकालो। 2 बड़ी बाल्टियों में सारे पैसे निकाल लिए गए। लोग हैरान हो गए। साधु ने वो सारे पैसे उस महिला को दे दिए और बोले ये पैसे लोगों ने दान किए हैं, इन्हें अपनी बेटी के इलाज में लगाओ, भगवान से मांगने से बेहतर है जरूरतमंद की मदद करना। यह सुनकर सब लोग चुप हो गए। महिला भावुक हो गई और सबको धन्यवाद दिया। तभी उसकी बेटी को अचानक दिल का दौरा पड़ा। सब लोग उसे तुरंत अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने कहा अगर जल्दी ऑपरेशन हो जाए तो वह बच सकती है, लेकिन इसके लिए कम से कम 2 लाख रुपए चाहिए और 3 दिन के अंदर पैसे का इंतजाम करना होगा। यह सुनकर महिला और ज्यादा मेहनत करने लगी। वह हर काम करने लगी, पानी ढोना, बिल बांटना, जो भी काम मिलता वह कर लेती। एक दिन उसे ऊंची इमारत पर काम मिला। अपनी बेटी के इलाज के लिए वह जान जोखिम में डालकर ऊपर चढ़ गई, लेकिन काम के दौरान उसका संतुलन बिगड़ गया और वह नीचे गिरते-गिरते एक ऑफिस की खिड़की पर आकर अटक गई। वह ऑफिस एक बड़ी कंपनी के चेयरमैन का था। चेयरमैन ने तुरंत लोगों को उसे बचाने के लिए कहा। उसे अंदर लाया गया। चेयरमैन ने कहा तुम्हें पता है यह कितना खतरनाक है, तुम्हें यह काम नहीं करना चाहिए। महिला रोते हुए बोली मुझे नौकरी से मत निकालिए, मेरी बेटी का ऑपरेशन है, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। वह उसके सामने घुटनों पर बैठकर विनती करने लगी, बस 2 दिन और काम करने दीजिए। यह देखकर चेयरमैन सोच में पड़ गया। उसे अपने बचपन की याद आ गई। वह बोला काश मेरी मां भी तुम्हारी तरह जिम्मेदार होती तो आज मेरी जिंदगी ऐसी नहीं होती और मेरी बहन भी जिंदा होती। उसे नहीं पता था कि जिसके सामने वह खड़ा है वह उसकी अपनी मां है और उसकी बहन भी जिंदा है। 20 साल पहले यह महिला अपने 2 बच्चों के साथ अकेली रहती थी। दोनों बच्चों को दिल की बीमारी थी, हालात बहुत खराब थे, लेकिन फिर भी उसने कभी अपने बच्चों को छोड़ने का नहीं सोचा। एक दिन गांव का एक आदमी आया। उसने कहा एक अमीर दंपति एक बच्चे को गोद लेना चाहते हैं और उसका इलाज भी कराएंगे। महिला ने मना कर दिया, लेकिन तभी उसके बेटे की हालत अचानक बिगड़ गई। दवाई खत्म हो चुकी थी। अपने बेटे की जान बचाने के लिए आखिरकार उसने अपने बेटे को उन लोगों को दे दिया। जब बेटा जा रहा था वह रो रहा था और मां से लिपट रहा था, लेकिन मजबूरी में मां ने उसे जाने दिया। 20 साल बाद वही बेटा एक बड़ी कंपनी का चेयरमैन बन गया। वह अपने गांव वापस आया, अपनी मां को ढूंढने नहीं बल्कि अपनी बहन को अपने साथ ले जाने के लिए। लेकिन गांव वालों ने बताया कि उसकी बहन अब इस दुनिया में नहीं है। ये सुनकर वह टूट गया। उसे यह नहीं पता था कि उसकी मां अभी भी जिंदा है और वही महिला आज उसके सामने खड़ी है। चेयरमैन की पत्नी ने महिला को कुछ पैसे दिए और उसे वहां से जाने को कहा। महिला रोती रही, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। उधर अस्पताल में उसकी बेटी की हालत और खराब हो रही थी। महिला पैसे जुटाने के लिए हर जगह भाग रही थी, लेकिन तभी उस पर चोरी का आरोप लगा दिया गया। लोगों ने कहा उसने चेयरमैन की कीमती चीज चुरा ली है। महिला रोते हुए कहती रही मैंने कुछ नहीं चुराया, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। उसकी तलाशी ली गई और उसके पास एक सामान मिला। सब लोग उसे चोर कहने लगे। महिला रोते हुए बोली यह मेरा है, यह मेरे बेटे की आखिरी निशानी है, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। उसे जबरदस्ती वहां से बाहर निकाल दिया गया। उसे 2000 रुपए देकर भगा दिया गया, लेकिन वह रोती रही और चिल्लाती रही मेरा सामान मुझे वापस दो, वह मेरे बेटे की आखिरी निशानी है। लेकिन कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया। वह सड़क पर अकेली खड़ी होती रही और बार-बार कहती रही मुझे मेरा सामान वापस दे दो, कोई तो मेरी मदद करो, लेकिन वहां कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आया। इस फोटो के लिए लाइक सब्सक्राइब। एक महिला मंदिर के कुंड में सिर डालने आई थी। अचानक तेज हवा चली और उसके 20 रुपए कुंड में गिर गए। वह बिना सोचे समझे तुरंत कुंड में कूद गई। यह देखकर आसपास खड़े लोग उसे गलत समझने लगे। सब लोग कहने लगे क्या तुम पागल हो, खून पसीने की कमाई भी चुरा लेती हो, भगवान सब देख रहे हैं तुम्हें, इसका फल जरूर मिलेगा। सब उस महिला को चोट समझकर बुरा भला कहने लगे। लेकिन तभी किसी ने उसे पहचान लिया। वो बोला यह महिला खबरों में आ चुकी है, यह अपनी बेटी के इलाज के लिए पांच काम करती है, ऐसी इंसान चोरी नहीं कर सकती। तभी वहां एक साधु आए। उन्होंने कहा इस कुंड के सारे पैसे निकालो। 2 बड़ी बाल्टियों में सारे पैसे निकाल लिए गए। लोग हैरान हो गए। साधु ने वो सारे पैसे उस महिला को दे दिए और बोले ये पैसे लोगों ने दान किए हैं, इन्हें अपनी बेटी के इलाज में लगाओ, भगवान से मांगने से बेहतर है जरूरतमंद की मदद करना। यह सुनकर सब लोग चुप हो गए। महिला भावुक हो गई और सबको धन्यवाद दिया। तभी उसकी बेटी को अचानक दिल का दौरा पड़ा। सब लोग उसे तुरंत अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने कहा अगर जल्दी ऑपरेशन हो जाए तो वह बच सकती है, लेकिन इसके लिए कम से कम 2 लाख रुपए चाहिए और 3 दिन के अंदर पैसे का इंतजाम करना होगा। यह सुनकर महिला और ज्यादा मेहनत करने लगी। वह हर काम करने लगी, पानी ढोना, बिल बांटना, जो भी काम मिलता वह कर लेती। एक दिन उसे ऊंची इमारत पर काम मिला। अपनी बेटी के इलाज के लिए वह जान जोखिम में डालकर ऊपर चढ़ गई, लेकिन काम के दौरान उसका संतुलन बिगड़ गया और वह नीचे गिरते-गिरते एक ऑफिस की खिड़की पर आकर अटक गई। वह ऑफिस एक बड़ी कंपनी के चेयरमैन का था। चेयरमैन ने तुरंत लोगों को उसे बचाने के लिए कहा। उसे अंदर लाया गया। चेयरमैन ने कहा तुम्हें पता है यह कितना खतरनाक है, तुम्हें यह काम नहीं करना चाहिए। महिला रोते हुए बोली मुझे नौकरी से मत निकालिए, मेरी बेटी का ऑपरेशन है, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। वह उसके सामने घुटनों पर बैठकर विनती करने लगी बस 2 दिन और काम करने दीजिए। यह देखकर चेयरमैन सोच में पड़ गया। उसे अपने बचपन की याद आ गई। वह बोला काश मेरी मां भी तुम्हारी तरह जिम्मेदार होती तो आज मेरी जिंदगी ऐसी नहीं होती और मेरी बहन भी जिंदा होती। उसे नहीं पता था कि जिसके सामने वह खड़ा है वह उसकी अपनी मां है और उसकी बहन भी जिंदा है। 20 साल पहले यह महिला अपने 2 बच्चों के साथ अकेली रहती थी। दोनों बच्चों को दिल की बीमारी थी, हालात बहुत खराब थे, लेकिन फिर भी उसने कभी अपने बच्चों को छोड़ने का नहीं सोचा। एक दिन गांव का एक आदमी आया। उसने कहा एक अमीर दंपति एक बच्चे को गोद लेना चाहते हैं और उसका इलाज भी कराएंगे। महिला ने मना कर दिया, लेकिन तभी उसके बेटे की हालत अचानक बिगड़ गई। दवाई खत्म हो चुकी थी। अपने बेटे की जान बचाने के लिए आखिरकार उसने अपने बेटे को उन लोगों को दे दिया। जब बेटा जा रहा था वह रो रहा था और मां से लिपट रहा था, लेकिन मजबूरी में मां ने उसे जाने दिया। 20 साल बाद वही बेटा एक बड़ी कंपनी का चेयरमैन बन गया। वह अपने गांव वापस आया, अपनी मां को ढूंढने नहीं बल्कि अपनी बहन को अपने साथ ले जाने के लिए। लेकिन गांव वालों ने बताया कि उसकी बहन अब इस दुनिया में नहीं है। ये सुनकर वह टूट गया। उसे यह नहीं पता था कि उसकी मां अभी भी जिंदा है और वही महिला आज उसके सामने खड़ी है। चेयरमैन की पत्नी ने महिला को कुछ पैसे दिए और उसे वहां से जाने को कहा। महिला रोती रही, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। उधर अस्पताल में उसकी बेटी की हालत और खराब हो रही थी। महिला पैसे जुटाने के लिए हर जगह भाग रही थी, लेकिन तभी उस पर चोरी का आरोप लगा दिया गया। लोगों ने कहा उसने चेयरमैन की कीमती चीज चुरा ली है। महिला रोते हुए कहती रही मैंने कुछ नहीं चुराया, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। उसकी तलाशी ली गई और उसके पास एक सामान मिला। सब लोग उसे चोर कहने लगे। महिला रोते हुए बोली यह मेरा है, यह मेरे बेटे की आखिरी